प्रशासन और प्रशासन की कार्रवाई हमेशा से कुशीनगर जनपद में संदेह का विषय बनती हुई आई है और इसी प्रकार की घटना आज कुशीनगर जनपद से देखने को मिल रही है, जहां पे एक देसी कट्टा का फोटो दिखा के लड़के को पहले उठाया जाता है और उसके बाद ऐसा परिजनों का आरोप है कि अपने पास से प्रशासन जो है देसी कट्टा लगा के लड़के का चालान कर देती है। और कुछ इसी का विरोध करने के लिए आज वो तमाम गांव के परिजन और गांव के लोग आज बस स्टैंड पे इकट्ठा हुए हैं। जैसा पीछे देखेंगे कि लगभग सैकड़ों की संख्या कहीं न कहीं उन बातों का विरोध करने के लिए है जो आज प्रशासन कहीं न कहीं अपने रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए और अपने मेडल को गिनाने के लिए आज लगी हुई है। क्या कुछ आरोप है इन महिलाओं का, आइए डायरेक्टली इन्हीं से जानते। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ की रहने वाली है? क्या हुआ है आपके साथ? अच्छा, जैसा कि अभी आप लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके लड़के को वैसे घर से उठाया जा रहा है और उठाने के बाद फिर से थाने पे लाके अपने पास से कट्टा दिखा के चालान कर दिया गया। क्या आपके लड़की के पास उस समय कट्टा मिला था? नहीं, उसके पास कट्टा नहीं था। हाँ। पता ना कहाँ से लगा, इसके पास लेकर हाँ। घर से लेकर गए थे हम लोग। अच्छा, घर से उठा के ले गए थे? हाँ, आए शाम को लेकर चले गए वहाँ से। हाँ। चाची सही बात है ये? हम काम में। अच्छा, गांव में के हैं आप? चलिए आइए और कुछ लोग हैं यहाँ जानते हैं क्या हुआ है? गलतफहमी का शिकार हुआ है, प्रशासन गलत में उठाया है। हाँ। अच्छा, जब लड़का आपके घर से उठाया गया था तो उस समय उसके पास कट्टा उट्टा कुछ नहीं था, बरामद हुआ था? कुछ नहीं था। क्या था? सही बात कुछ है। नहीं था, गलतफहमी का शिकार हुआ। ये लोग उठा कर लेकर आए, लड़के पास कट्टा तो देखा ही नहीं है कि आज पर कट्टा कट्टा। हाँ। वो लड़का स्कूल में पढ़ता है। हाँ। प्रशासन गलत है। कौन उठा के लाए थे? पुलिस वाले दोनों सादा सिविल ड्रेस में गए थे। अच्छा, सिविल ड्रेस में गए? हाँ, कुछ बोले भी नहीं, कुछ बोले नहीं। मनीष कौन को ऐसा बुला के गाड़ी में बैठा के लेके चले। अच्छा। हाँ, इसमें पूरी एक दोष कम छानबीन भी नहीं हुआ। कुशीनगर जनपद के कस्या थाना अंतर्गत धुरिया के रहने वाले लड़के का एक फोटो देसी कट्टा के साथ देखा जाता है। हालांकि ऐसा प्रशासन का दावा है कि वो जो फोटो है वो वायरल होता है, लेकिन फोटो कितना वायरल होता है या कितना प्रशासन का आरोप झूठा है यह तो बात की बात है। लेकिन कहीं न कहीं अभी का जो यह आरोप प्रशासन पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि धुरिया के रहने वाले मनीष, क्या नाम पड़ेगा लड़के का? मनीष, पूरा नाम क्या पड़ेगा उनका? मनीष मदेशिया को प्रशासन रात में उठाती है और कहती है कि हम थाने पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं कि जो फोटो उसने लगाया है क्या वो फोटो सही है, अगर सही है तो कट्टा किसका है, किसके पास से उसने लिया था और क्यों लिया था और क्यों फोटो क्लिक करेगा। लेकिन परिवार वालों को यह सांत्वना देती है प्रशासन कि हम पूछताछ के बाद लड़की को छोड़ देंगे। लेकिन मनीष मदेशिया को कस्या थाने पूछताछ के लिए लाया जाता है और लाने के बाद स्थानीय थाना अपने पास से कट्टा लगा के लड़के का चालान कर देती है। सुबह जब परिवार वाले उस थाने पे पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि लड़के का चालान कर दिया गया है। अभी जब आप लोग थाने पे गए तो क्या कुछ बातें हुई हैं? थाने पे गए तो क्या कुछ बोले हैं? चालान कर बोले, चालान हो गया, कोर्ट से जमानत कराइए। हाँ, कोर्ट से जमानत करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग विरोध नहीं किए कि जब उसके पास कुछ बरामद ही नहीं हुई तो फिर किस बात की? हम लोग का वहाँ कोई सुनता ही नहीं है तो किससे बात करेंगे? हाँ, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता कोई है। नहीं सुनता। यही कहीं न कहीं इस भारत और लोकतंत्र वाले देश की विडंबना है कि जहां आम जनता की सुरक्षा और आम जनता की सेवा के लिए प्रशासन को नियुक्त किया जाता है, जहां आम जनता की सेवा और सेवक के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों को रखा जाता है। लेकिन क्या आम जनता का वही सेवक कभी कभी आम जनता का भक्षक बन जाता है? हमेशा से यह सवाल उठता हुआ है कि क्या जो नियम कानून इस देश में अपराधियों के रोकथाम के लिए बनाए गए थे, अपराधों के रोकथाम के लिए बनाए थे, उन्हीं नियम कानून से आज निर्दोष में युवाओं को फंसाया जा रहा है? क्या जिस कानून के लिए अपराधियों को सजा देनी थी उस कानून से आज के युवा को मुकदमे लाद के फिर से अपराधी बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है? क्यों बार बार इस देश में युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद के उनको अपराध की तरफ अग्रसर कर दिया जाता है? अगर फोटो ही शायद एक वायरल हुई थी तो उस फोटो के लिए उसको समझा बुझा के थाने पे पूछताछ होती कि आखिर यह फोटो है वो कैसा लगा था, किसका यह कट्टा था। लेकिन यह कहाँ का सही बात है कि कट्टा जब नहीं बरामद हुआ, लड़के को खाली घर से उठाया गया और उठाने के बाद थाने पे लाके अपने पास से
थाने में रखी हुई कट्टा को लगा के और जेल भेज दिया जाता है, चालान भेज दिया जाता है। तमाम ये सारे आरोप कहीं न कहीं परिवार के परिजन लगा दे रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो परिवार वाले कहीं न कहीं इसके विरोध में आज थाने पर इकट्ठा हुए थे और इसका विरोध जता रहे थे कि किस प्रकार से कुशीनगर के कस्या थाना अंतर्गत मुकेश मधेसिया को आज एक फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया। क्या लगता है कि अब प्रशासन जो है वो उचित कार्रवाई आप लोगों के साथ कर रही है कि ना नहीं कर रही है, गलत कर रही है। क्यों क्या उचित कार्रवाई हो रही है आप लोग गलत कर रही है प्रशासन गलत। बाकी किस प्रकार से इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोग सोचते हैं और प्रशासनिक अधिकारी आज कितना सही ढंग से नियम और कानून का पालन करते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।